नमस्कार एंड वेलकम बैक। अजीत डोभाल जी की आपने फोटो देखी होगी। वो सऊदी अरेबिया बैठे हैं। उनको भेजा था वहां पे बातचीत करने के लिए और वहां पे उन्होंने पाकिस्तान की जुबान हमेशा के लिए बंद कर दी, उनकी जीभ काट दी है। दोस्तों, एक न्यूज नहीं है, तीन चार चीजें हैं जो पैरेलली हो रही हैं और तीनों गजब का प्रॉब्लम है जो मोदी जी के लिए क्रिएट हो गया। भेजते मोदी जी क्या कर रहे हैं और ये लोग करके क्या आते हैं। तीन न्यूज कौन सी हैं? अजीत डोभाल बैठे हैं सऊदी अरेबिया में, मीटिंग कर रहे हैं, वहां पे कुछ बेचाए जो बेचने भेजा नहीं था। जयशंकर जी को भेजा यूएई में, वो वहां पे कुछ बेचाए, वहां पे बेचने के लिए भेजा नहीं था। और हरदीप पुरी जी बैठे हैं कतर में, वो भी वहां से कुछ खरीद के ले आए। बाकी दो बेच के आए हैं, ये खरीद के ले आए। दोस्तों, प्लस और तीन चार चीजें हैं जो हुई हैं कश्मीर से लेकर पूरे भारत में। ये धुरंधर वाला काम अब भारत में होना शुरू हो गया। मैंने पहले बोला था कि तीन चीजें हैं जो मीडिया दिखा रहा है, अलग अलग न्यूज, लेकिन तीनों इकट्ठी वो जुड़ी हुई हैं। थोड़ा कनेक्ट करते हैं डॉट्स को कि अजीत डोभाल जी सऊदी अरेबिया में कर क्या रहे हैं, वो भी कब, जब कश्मीर के अंदर जो आसमान है वहां पर नोटम इशू कर दिया गया है, एयर स्पेस रिस्ट्रिक्टेड है, ग्राउंड के ऊपर जो ट्रूप्स हैं उनकी गश्त तेज कर दी गई है। आप समझ सकते हैं मतलब क्या है कि ग्राउंड के ट्रूप्स वहां पर रेड अलर्ट पे हैं, हाई अलर्ट के ऊपर हैं और एक डेफनिंग साइलेंस है जो पूरी वैली के अंदर आपको सुनाई देती है। लेकिन आप ज्योग्राफी से फूल अप मत होइए, क्योंकि जो रियल स्टॉर्म है, जो तूफान है, वो हिमालयस में नहीं हो रहा। वो मेटिकुलसली मास्टरमाइंड की तरह वो प्लान हो रहा है थाउजेंड्स ऑफ माइल्स अवे। कहां पर? रेगिस्तान के एरिया में, सऊदी अरेबिया, मिडिल ईस्ट और कतर में। दोस्तों, अब आता हूं एक एक करके कि हो क्या रहा है। हमारे एनएसए अजीत डोभाल हनुमान हैं। जब भी कोई प्रॉब्लम होती है या प्रॉब्लम क्रिएट करनी होती है, उनको भेज दिया जाता है। अब वो सऊदी अरेबिया में बैठे हुए हैं, अनअनाउंस्ड, अनप्रेडिक्टेबल एंड कंप्लीटली अनप्रेसिडेंटेड। लेकिन वो वहां पर अकेले काम नहीं कर रहे, क्योंकि अगर वो कुछ काम करने गए हैं तो पैरेलली हमने जयशंकर जी को भी यूएई में काम करते हुए देखा। उधर से हरदीप पुरी जी वो भी लॉक कर रहे हैं अपनी नेगोशिएशंस को कतर के अंदर। यानी कि जो मोदी गवर्नमेंट की टॉप लीडरशिप है, वो इंडिया की स्ट्रेटेजिक और सिक्योरिटी कमांड सेंटर जो है वो वहां पर हम कर रहे हैं, गल्फ कंट्रीज के साथ अलाइन कर रहे हैं। ये कोई रूटीन का डिप्लोमेटिक टूर नहीं है, ये वॉर रूम इन मोशन है। जनरली आपने देखा है जो वॉर रूम होता है, ये सारे वॉर रूम के लोग हैं, वो अपने कंट्री में वॉर रूम में बैठते हैं, वहां पे बैठ के काम करते हैं, प्लानिंग करते हैं, और हमारे दिन दहाड़े में वो जाकर इन मोशन है, काम कर रहे हैं। और सेम प्लेबुक मैंने पहले भी होते हुए देखी है। कब? थोड़ा सा रिमाइंड कीजिए अपने आप को कि जब 370 हमने खत्म करना था और जम्मू कश्मीर को फॉर्मली हमने भारत का पार्ट बना लिया, उस वक्त क्या हुआ था? ऐसे ही कोवर्ट मीटिंग्स आपने तब भी सुनाई दी थी। रेडियो के ऊपर, टीवी के ऊपर साइलेंस था इस ऑपरेशन को करने से पहले। लेकिन जो हमारे एनएसए हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, वो सिंक्रोनाइज कर रही थी अपनी मीटिंग्स को बिल्कुल हाईएस्ट लेवल के ऊपर मिडिल ईस्ट के अंदर। और हमने उसके बाद पूरा के पूरे मैप को जेएनके के उसको हमने चेंज कर दिया। यानी कि डेफिनेटली समथिंग मैसिव इज ऑन द कार्ड्स। वो अभी होगा या बाद में होगा, इसका भी इंडिकेशन आपको मैं दे देता हूं। जो जनरल्स हैं इस्लामाबाद में, उनको मालूम है कि कुछ होने वाला है। उन्होंने भी, जैसे अगर हमने यहां बैठकर डॉट्स को जोड़ा है, वो भी वहां पे डॉट्स को जोड़कर बैठे हैं। उन्हें मालूम है कि मिडिल ईस्ट पूरा बारूद का एक ढेर है। जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वो प्रैक्टिकली चोकअप हो गया है। पाकिस्तान ने डबल प्ले करने की कोशिश करी, पकड़े गए। इसलिए अब अजीत डोभाल जी बैठे हैं सऊदी अरेबिया में, क्योंकि सऊदी अरेबिया के साथ बहुत ज्यादा नजदीकियां बनाने की कोशिश करी पाकिस्तान ने। और पाकिस्तान को मालूम है कि ऑल आउट वॉर कभी भी हो सकता है, या तो भारत का पाकिस्तान के साथ या अमेरिका का ईरान के साथ। और पाकिस्तान को लगा यार ये तो मौका है, अगर अमेरिका का ईरान के साथ ऑल आउट वॉर आता है, ये तो अल्टीमेट जैकपॉट है। जैकपॉट इसलिए है क्योंकि पहले भी ये अफगानिस्तान के नाम पर पैसे बनाते रहे। दोस्तों, इसीलिए आसिम मुनीर वो भाग के गया पीस मेकर की एक तगवा लेके। अब तो वो आजकल नोबेल प्राइज मांग रहा है अपने लिए कि मुझे नोबेल प्राइज मिल जाना चाहिए। वो वहां गए, झुके वहां पर ईरान के सामने, और वहां से छुनछुना लेके वापस आए हैं, कुछ भी मिला नहीं। तो इसलिए सऊदी अरेबिया पहुंच गए भीख मांगने के लिए, और वहां पे भेज दी अपनी आर्मी और एयरफोर्स।
ये था टॉप। जैसे होता है ना, एक घर में कुत्ता रखा हो अगर आपने, तो अपने मालिक के सामने उसके पैरों को चूमता रहता है ताकि उसके ऊपर थपथपाया जाए कि बेटा तूने बड़ा अच्छा काम किया। यही काम मुनीर के साथ हो रहा है, बट उसकी एक मिस कैलकुलेशन भी थी, क्योंकि उसने डबल प्ले किया और भारत ने छोड़ देगा इसे। डबल प्ले को हम भी उजागर कर रहे हैं, अमेरिका के सामने भी और सऊदी अरेबिया के सामने भी। क्यों? अब सऊदी अरेबिया को अजीत डोभाल जी ने क्या बोला आके, एक चीज बताई गई कि सऊदी अरेबिया से पैसे लिए पाकिस्तान ने अपनी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को बचाने के लिए, और वहां पे भेज दिए अपने आर्मी और एयरफोर्स को। लेकिन दूसरी तरफ वो ईरान की जो लीडरशिप है उसके साथ बात नहीं कर रहे, वो IRGC जो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं उनके साथ बातचीत चल रही है आसिम मुनीर की। इसलिए मुनीर को जब तेहरान में भेजा गया, उसने कुछ घंटे की मीटिंग करी इनके हुक्मरान से, ईरान के, लेकिन जो मेजॉरिटी टाइम था वो किया IRGC के साथ। और ऐसे नहीं है कि भारत की जो शिप्स हैं उसके ऊपर अटैक ईरान की तरफ से होना शुरू हो गया, जबकि तेल हम ईरान से ले रहे थे। ये सारी बातें सऊदी अरेबिया के सामने रखी गई हैं दोस्तों। इसलिए अब हो क्या रहा है, जो गल्फ के कंट्रीज हैं वो वॉच कर रहे हैं कि ये तो दल्ले हैं। हमारे तो जयशंकर जी ने पहले बोला था हम दलाल कंट्री नहीं है पाकिस्तान की तरह, और गल्फ कंट्रीज को दिखता है कि जो इनका बिहेवियर है पाकिस्तान का वो कैसे है। ये जयशंकर जी, हमारे हरदीप पुरी जी और हमारे अजीत डोभाल, ये ऐसे ही नहीं वहां पे गल्फ कंट्रीज में जाकर मीटिंग्स कर रहे हैं। आपको लगेगा ये तेल की बातें बोलने जा रहे हैं, वो तो फोन पे भी बातें हो सकती थी। भाई रेट देना है, आपको पैसे देने हैं और आपको तेल या गैस चाहिए, उसके लिए आपको पर्सनली जाकर ये बातें करने की जरूरत नहीं है। आज इसीलिए UAE ने अपना पैसे मांग लिए पाकिस्तान से, जब पाकिस्तान के पास 1 रुपया भी वापस करने के लिए नहीं है, और साथ में बोल दिया 1 घंटे की भी मोहलत नहीं है। इसका मतलब है जो कार्ड्स हमने वहां पे खेले हैं, दे आर नाउ फ्यूरियस विद पाकिस्तान। ऐसे नहीं बोला मैंने आपको कि अजीत डोभाल जी को भेजा था बात करने के लिए, पाकिस्तान की जुबान काट दी। पाकिस्तान के मुंह से आज अल्लाह नहीं निकलता, लुल्ला निकलता है कि मैं लुल्ला की कसम खाता हूं, क्योंकि जीभ कटी हुई है, तोतला बोल रहे हैं आजकल। और जो इस्लामिक वर्ल्ड है, इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर भी जो रिचेस्ट मोस्ट पावरफुल नेशंस हैं, उन्होंने रियलाइज कर दिया एक अनडिनाइबल ट्रुथ। ये जो डोजियर हम पहले पाकिस्तान को देते थे, अभी हमने अरब कंट्रीज को देना शुरू कर दिया, और उन्होंने भी रियलाइज कर दिया कि पाकिस्तान की आर्मी वो टट्टू की आर्मी है, ऐसे जो देगा वो उसके सामने नाचना लग जाएंगे। इसलिए इनके ऊपर आप रिलाई नहीं कर सकते कि ये आपको बचाएंगे। और जैसे ही आपका युद्ध शुरू होगा सऊदी अरेबिया का, तब ये भाग जाएंगे। जब युद्ध चल रहा था ईरान के साथ, ये नहीं गए, युद्ध बंद होने के बाद गए हैं पैसे इकट्ठे करने के लिए, और वहां पे फ्री में खाना मिल रहा है। पाकिस्तान जिसको अरब कंट्रीज पहले एक एसेट मानती थी, अब वो लायबिलिटी बनता जा रहा है। भारत ऐसे नहीं वहां जाकर डोजियर दे रहा है। और जो गल्फ के जो नीड्स हैं, अब उनकी नीड क्या है, उनको सिक्योरिटी चाहिए, और वहां पे पहुंचते हैं अजीत डोभाल जी। आपको सिक्योरिटी चाहिए, हम है ना, आपको और क्या चाहिए। और अजीत डोभाल जी वहां पे रियाद में बैठकर वो कोई ग्लोबल पीस की प्राइस नहीं बोल रहे कि पूरे शांति होनी चाहिए दुनिया के अंदर। अजीत डोभाल जी शांति की बात ही नहीं करते। वो वहां पर गए हैं एक मास्टर स्ट्रोक करने के लिए, हार्ड पावर बेचकर आए हैं। उसका मतलब क्या है, वहां पर जाकर ना तो हम ये बात कर रहे हैं कि हॉर्मुज का जो ब्लॉकेज है इसमें से बाहर कैसे निकलना है, नॉट एट ऑल। हम वहां पे बात कर रहे हैं, हमने वहां पे ब्रह्मोस भेज दिया। आपको सिक्योरिटी चाहिए, उसके लिए आपको ब्रह्मोस चाहिए। आपको एयर डिफेंस सिस्टम चाहिए, एयर डिफेंस सिस्टम हम आपको दे सकते हैं। और साथ में जो हरदीप पुरी जी हैं, वो कतर में जाकर वो प्लान करके आए हैं कि जो कतर से डायरेक्ट गैस पाइपलाइन वो भारत में आ रही है। फंडिंग कौन कर रहा है? कतर कर रहा है। दुनिया के 2nd या 3rd लार्जेस्ट हम गैस वो है कंजम्पशन वाली कंट्री है। इसलिए कतर खुद गैस की पाइपलाइन भारत तक डाल रहा है, कंप्लीटली पाकिस्तान को बाईपास करने के लिए। रेड सी है तो वहां पर भी ऑल्टरनेट रूट्स को बनाया जा रहा है, ताकि भारत के लिए जो ऑयल है या कार्गो है वो बुलेट प्रूफ हो जाए। दोस्तों, ये हो रहा है काम बिहाइंड द सीन्स। और साथ में जो रशिया है, उसने भी बोल दिया कि इस पूरे काम को करने के लिए अगर लॉजिस्टिक्स सपोर्ट चाहिए तो मैं देने को तैयार हूं। उन्होंने अपने सुकोई 57 भारत भेज दिए। 3000 उनके अपने आर्मी के लोग यहां पे बैठे हैं भारत में। तभी बोल रहा हूं, ये सारे डॉट्स को जोड़ेंगे तो कुछ होने वाला है। ऐसे नहीं है कि आपके सारे कंट्रीज आपके आसपास वो घूम रही है। एनर्जी तो एक सिर्फ एपिटाइजर है जो पूरी सीन है। अगर आप देखें कि डोभाल जी वो सऊदी अरेबिया में तेल की बात करने जाएंगे, और अजीत डोभाल है वो, डोंट बी नाइव, क्योंकि मेन कोर्स है जो पूरे मेन्यू के अंदर वो है जियोपॉलिटिकल अर्थक्वेक। अब मैंने पहले बोला आपको कि नाइटमेयर क्या है पाकिस्तान के लिए, सऊदी अरेबिया, UAE, इन्होंने इन प्रिंसिपल अप्रूवल दे दिया टू परचेज ब्रह्मोस फ्रॉम इंडिया।
प्लीज रीड दैट अगेन। जो इस्लामिक वर्ल्ड का दिल है, जो मेजर कंट्रीज, वो हमारा प्रीमियर स्ट्राइक कैपेबिलिटी खरीद रहे हैं भारत से, एंड प्लस जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो भी सिक्योर कर रहे हैं। उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि हम अब अमेरिका के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते। वो अपने इवन तो यूएई ने ये बोल दिया कि जो अमेरिकन बेसिस हैं यूएई के अंदर वो बंद कर रहे हैं, एंड नाउ दे आर लुकिंग फॉर अ न्यू पार्टनर हु इज, जिसके ऊपर वो रिलाई कर सकते हैं। पाकिस्तान को उन्होंने ट्राई करके देख लिया, इनके ऊपर आप रिलाई नहीं कर सकते, ये डबल प्ले करते हैं। वो ईरान के साथ भी बात करेंगे, वो आपसे बात भी करेंगे, पैसे लेंगे सऊदी से, काम करेंगे ईरान का और चाइना के भी तलवे चाटते रहेंगे, और अमेरिका के साथ जो कुछ कर रहे हैं वो आपको दिखता है। दैट इज वाई मिडल ईस्ट ने अब ईस्ट की तरफ देखना शुरू कर दिया। दे आर लुकिंग एट इंडिया। और दोस्तों, पिछले 10 सालों में भारत ने किया क्या है? अगर आप देखें, पूरा रूथलेस जो प्लानिंग करी है हमने एंगेज किया कौन से कंट्रीज के साथ? बहरीन, इजिप्ट, जॉर्डन, यूएई, सऊदी अरेबिया। ये वो कंट्रीज हैं जो आज भारत के साथ हैं। ये वो कंट्रीज वो थी जो पिलर थी पहले सपोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, और आज ये लॉयल पार्टनर्स हैं भारत के। ये हमारा जो ट्रेड है इन कंट्रीज के साथ वो हमने डबल कर दिया। ये 10 साल की मेहनत है कि आज जब अजीत डोभाल जी सऊदी अरेबिया में जाते हैं उनको रेड कार्पेट ट्रीटमेंट मिलता है, जबकि ऐसा कभी होता नहीं है कि वहां के शेख हमारे एनएसए से मीटिंग करें। एनएसए जब जाते हैं रशिया में, पुतिन मिलते हैं किसके साथ? अजीत डोभाल के साथ। आपने कभी सुना है कि किसी और कंट्री के एनएसए के साथ मीटिंग पुतिन ने करी हो? ये होता ही नहीं है। ये है स्ट्रेटेजिक ट्रस्ट जो ऑल टाइम हाई है हमारी टीम के लिए। डिफेंस कॉर्पोरेशन हमारा बढ़ता जा रहा है, इसलिए जो पाकिस्तान की लीवरेज थी उसको पहले हमने जड़ से उखाड़ कर हमने खत्म किया। इनकी जो मोनोपोली थी ये सो कॉल्ड इस्लामिक ब्रदरहुड के अंदर, उसको हमने शैटर कर दिया है। इन्होंने डबल प्ले किया और हमने क्या किया? हमने वहां पर ब्रिजेस को क्रिएट किया। इसलिए जब अजीत डोभाल अब वहां पे गए हैं, पूरी की पूरी चेस बोर्ड को उन्होंने बदल के रख दिया। जो गल्फ कंट्रीज हैं वहां पर हमने अपने डिफेंस टेक्नोलॉजी को हम बेच कर आए हैं। ये बूमिंग मार्केट है भारत की, जो मिडिल ईस्ट बनती जा रही है। और मिडिल ईस्ट ने अगर हमारे हथियार ले लिए, आप समझ सकते हैं कि पूरे दुनिया में अब ये एक्सपोर्ट होंगे। हमने अनइंटरप्टेड एनर्जी उसको भी सिक्योर कर लिया। अपना जो मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर हम बना रहे हैं भारत में, रोड्स हैं, पोर्ट्स हैं, एयरपोर्ट्स हैं, उसके लिए पैसा चाहिए। वो हमने सऊदी अरेबिया, यूएई के जो सॉवरन फंड्स हैं उससे पैसा भी ले लिया। और प्लस हमने जो पाकिस्तान की जो डोमिनेंस थी इस एरिया में, उसे उखाड़ कर फेंक दिया है उनके अपने बैकयार्ड में, और प्लस अपने हथियार भी बेचाए। दोस्तों, अगर आप देखें पूरे पीसीस को, वो परफेक्टली अलाइन हो रहे हैं। कैसे? गल्फ को हमने सिक्योर कर लिया, यानी कि गल्फ को सिक्योरिटी दे दी, और उनसे हमने तेल लेकर अपनी जो सप्लाई चेन्स हैं उसको भी लॉक कर दिया। पाकिस्तान को इकोनॉमिकली पहले पैरालाइज किया हमने, डिप्लोमेटिकली आइसोलेट किया, और टोटल एक्सपोज किया है पूरे दुनिया के सामने। और घर के अंदर कश्मीर में नोटम इशू कर दिया और कश्मीर को डाल दिया हाई अलर्ट के ऊपर। ट्रैप ब्यूटीफुली सेट है दोस्तों, विद टेरिफाइंग प्रिसीशन। और जब ये डस्ट सेटल होएगी, उसके बाद आप देखेंगे कि जो ज्योग्राफी है साउथ एशिया की, वो आपको चेंज हुई दिखेगी। ज्योग्राफी ऑफ पावर तो हमने चेंज कर दी ऑलरेडी। अब सिर्फ बॉर्डर है जिसको परमानेंटली आपको रीराइट करना है। बस क्लोजली वॉच करते जाइए, ये होकर रहेगा। मास्टर प्लान ऑलरेडी शुरू हो चुका है। मैं पहले बोला आर्टिकल 370 जब खत्म करना था हमने, उससे पहले भी हमने यही मीटिंग्स करी थी। कश्मीर को हाई अलर्ट पे रखा था, नोटम तब भी इशू किया था। उसके बाद हमारी टीम पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर हर कंट्री को जाकर मिले, और हमने पहले बता दिया था उनको कि कुछ होने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप को भी मालूम था कि कुछ होने वाला है। उसने 1 हफ्ता पहले बोल दिया था कि भारत कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रहा है, और इस बार दोबारा से वही काम दोबारा शुरू हो गया। और एनएसए जाएं और कुछ करके ना आए, कांड, वो कांड करके आ गए हैं। अब देखते हैं कि इस बार क्या अप्रैल के महीने में, जिस दिन का हम वेट कर रहे हैं पिछले 75 सालों से, क्या अब होकर रहेगा? आई एम वेटिंग फॉर अ गुड न्यूज़। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।